राज कपूर का जीवन प्रेम का पर्याय था। यही उनकी फिल्मों में कलकल बहता हुआ दिखाई भी देता था। उन्हें जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार था उसका नाम है सिनेमा, और संगीत उनके सिनेमा का आत्मा था। आज के एपिसोड में हम बताएंगे राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग के आइकॉनिक गाने ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा की दिलचस्प कहानी। साथ ही बताएंगे उनकी फिल्मों से जुड़े कुछ और गानों की कहानी। इस एपिसोड में हम राज कपूर के ड्रीम प्रोजेक्ट हिना के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं वॉच ओवर इंडिया। जैसा कि हमने राज कपूर के पिछले वीडियो में बताया था कि संगीत राज कपूर की फिल्मों का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष होता था। उन्होंने शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, मुकेश और लता के साथ जो टीम बनाई थी, फिल्म जगत में उसका कोई सानी नहीं है। इस टीम ने जो गाने दिए वे अमर हैं। 1966 में शैलेंद्र और 1971 में जयकिशन की मृत्यु के बाद राज कपूर को बड़ा झटका लगा, और 1976 में मुकेश की मृत्यु के बाद तो राज कपूर टूट से गए। उन्होंने कहा, मेरी तो आवाज़ ही चली गई। लेकिन राज कपूर की फिलॉसफी थी सो मस्ट गो ऑन। वे इस फिलॉसफी पर चलते रहे अपने पूरे जीवन भर। बाद में उन्होंने अपनी टीम में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रवींद्र जैन, गीतकार नीरज, आनंद बख्शी, पंडित नरेंद्र शर्मा, संतोष आनंद को शामिल किया और अविस्मरणीय संगीत का सिलसिला जारी रहा। बरसात का राजा की आएगी बारात, आवारा का दम भर जो उधर मुंह फेरे चंदा, अब रात गुजरने वाली है, घर आया मेरा परदेसी, श्री 420 का रमैया वस्तावैया, फिर प्यार न कैसे हो, मेरा जूता है जापानी, जागते रहो का जागो मोहन प्यारे, जिस देश में गंगा बहती है का, ओ बसंती पवन पागल, आ अब लौट चलें, मेरा नाम राजू घराना नाम, और संगम का बोल राधा बोल संगम हुआ कि नहीं, दोस्त दोस्त न रहा, क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, वहीं मेरा नाम जोकर का जीना यहाँ मरना यहाँ, जाने कहाँ गए वो दिन, ए भाई जरा देख के चलो, कल और आजकल का भौरे की गुंजन है मेरा दिल, बॉबी का हम तुम एक कमरे में बंद हो, झूठ बोले कौवा काटे, अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, धर्म कर्म का एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, सत्यम शिवम सुंदरम का यशोमती मैया से बोले नंदलाला, सत्यम शिवम सुंदरम का ही रंग महल के 10 दरवाजे, प्रेम रोग का ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, मोहब्बत है क्या चीज़, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, और राम तेरी गंगा मैली का सुन साहिबा सुन, एक राधा एक मीरा। ये सब राज कपूर की फिल्मों के वो गाने हैं जो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने तब थे। अगर उनकी फिल्मों के सारे गीतों की चर्चा की जाए तो एक ग्रंथ तैयार हो सकता है। दरअसल राज कपूर को खुद भी संगीत की जबरदस्त समझ थी। उन्हें यह संस्कार अपनी माँ रमा सरनी देवी से मिला था। रमा सरनी देवी को गीत गाना बहुत अच्छा लगता था और वे गाती भी बहुत अच्छा थी। उनके पास लोक गीतों का भंडार था, लिहाजा राज कपूर को बचपन से ही संगीत के प्रति आकर्षण हो गया, जो उनकी फिल्मों में स्पष्ट रूप से दिखता भी था। प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक और फिल्मों के वितरण व निर्माण से जुड़े रहे दिवंगत जयप्रकाश चौकसी ने राज कपूर पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, राज कपूर सृजन प्रक्रिया। वे राज कपूर से व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े थे। उन्होंने लिखा है, विश्व सिनेमा में संभवतः राज कपूर इकलौते ऐसे फिल्मकार हुए हैं जिनके मन में पहले ध्वनियों का जन्म होता था, फिर दृश्य संरचना का विचार रूपायित होता था। एक धुन या एक दृश्य राज कपूर के मन के तहखानों में बरसों दबी रहती थी, सही समय पर तथा सही स्थान पर वह हिट बनकर उभरती थी। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राज कपूर की संगीत क्षमता के बारे में कहा है कि यदि वे संगीतकार बनना चाहते तो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सिद्ध होते। यह बात पूरी तरह से सही है। एक रोचक वाकया जो प्रेम रोग के गाने से जुड़ा है, इसकी तस्दीक करता है। राज कपूर जब यौवन की दहलीज पर कदम रख रहे थे तो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की भी उन्हें बहुत चाहती थी।
दोनों एक ही बिरादरी के थे, लेकिन दोनों का रिश्ता परवान नहीं चढ़ पाया। दरअसल लड़की के पिता को पसंद नहीं था कि उनका होने वाला दामाद फिल्मों के चक्कर में पड़े। वह चाहते थे कि उनका दामाद घर जमाई बनकर रहे। अब ये भला कैसे हो सकता था कि राज कपूर फिल्मों का प्रेम छोड़कर घर जमाई बन जाए, इसलिए शादी नहीं हो पाई। राज कपूर जब आखिरी बार जब उस लड़की से मिलने गए तो उसने राज कपूर को ठेंगा दिखाकर कहा था, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। राज कपूर इस पंक्ति को कभी भूले नहीं और लगभग 4 दशक बाद उन्होंने फिल्म प्रेम रोग में अल्हड़ नायिका मनोरमा पर गीत फिल्माया, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, कि अब हम तो भये परदेसी, तेरा यहाँ कोई नहीं। जयप्रकाश चौक से लिखते हैं, उस असफल प्यार से दुखी राज कपूर कश्मीर जाना चाहते थे, जहां वह लड़की अपने परिवार के साथ गई थी। पृथ्वीराज कपूर ने पैसे देने से इनकार कर दिया। आधी रात को एक दर्द भरी आवाज सुनकर पृथ्वीराज की नींद टूट गई। उन्होंने देखा कि टूटे हुए दिल से राज कपूर एक पेड़ के नीचे बैठकर दर्द भरी आवाज में गीत गा रहे थे और कुछ लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। यह बात देहरादून की। दूसरे दिन सुबह पृथ्वीराज ने राज कपूर को पैसे भी दिए और कश्मीर जाने की इजाजत दी। पृथ्वीराज को इस बात का हमेशा अफसोस रहा कि राज कपूर ने गीत संगीत को अपना पेशा नहीं बनाया। इसी तरह का एक और रोचक वाकया है। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के समय राज कपूर का अपने साले और दोस्त मशहूर अभिनेता प्रेमनाथ से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया। इसके बाद राज कपूर ने प्रेमनाथ को मनाने की खूब कोशिश की, पर प्रेमनाथ नहीं माने और कुछ भी सुनने से मना कर दिया। फिर राज कपूर ने बड़े इसरार से प्रेमनाथ को कहा, सुन साहिब सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। इसके कई बरस बाद राज कपूर ने इस बोल को राम तेरी गंगा मैली में फिल्माया और ये काफी हिट गीत रहा। इसी तरह का एक और किस्सा है। बॉबी के दिनों में राज कपूर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक रूम में एक धुन बनाई थी। वो धुन थी, वो कहते हैं उम्र नहीं है प्यार की, नादा है क्या जाने कली खिल चुकी बहार की। उन दिनों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ संगीतकार राजेश रोशन काम सीखते थे। करीब 15 वर्ष बाद राजेश रोशन ने फिल्म दरिया दिल में इस गाने को इस्तेमाल किया। राज कपूर ने जब रेडियो पर यह गीत सुना तो बहुत नाराज हुए। राजेश रोशन को लग रहा था कि 15 वर्षों में राज कपूर इस धुन को भूल चुके होंगे या फिर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन राज कपूर अपनी कोई धुन कभी नहीं भूलते थे। राज कपूर की फिल्मों के संगीत के बाद अब बात करते हैं उनके ड्रीम प्रोजेक्ट हिना की। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे हिना फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया। 2 जून 1988 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके इस सपने को बड़े बेटे रणधीर कपूर ने पूरा किया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म का आइडिया राज कपूर के दिमाग में कैसे आया और किस किस मोड़ से गुजरते हुए यह फिल्म अपने अंजाम तक पहुंची। 1950 के दशक के अंतिम वर्षों की बात होगी। निर्माता सुभाष देसाई अपने छोटे भाई मनमोहन देसाई को फिल्म छलिया से बतौर निर्देशक ब्रेक दे रहे थे। वे चाहते थे कि राज कपूर इसमें हीरो की भूमिका निभाएं, पर एक संशय यह था कि क्या राज कपूर एक नए निर्देशक, एक नौसिखिए निर्देशक के साथ काम करना पसंद करेंगे। हालांकि जब उन्होंने राज कपूर को प्रस्ताव दिया तो वो एकदम आसानी से तैयार हो गए। छलिया की कहानी भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। शायद यही वजह थी कि सुभाष देसाई विभाजन से जुड़ी अखबारी कतरनें राज कपूर को पढ़ने के लिए देते थे। इन्हीं खबरों में एक खबर थी कि दुर्घटनावश भारत का एक युवक झेलम नदी में बहकर पाकिस्तान पहुंच गया। वहां के पहाड़ी खाना बदोश लोगों ने उसकी जान बचाई। इस खबर ने राज कपूर को बेचैन कर दिया। यहीं से हिना का बीज राज कपूर के मन में पड़ा। हालांकि उस खबर में पहाड़ी कबीले की किसी लड़की का कोई जिक्र नहीं था। शुरू में हिना में तो हिना थी ही नहीं। खैर, वे कई सालों तक इस आइडिया को मन में विकसित करते रहे। इस बीच वे दूसरी फिल्मों के निर्माण में लगे रहे।
बॉबी फिल्म के निर्माण से पहले उन्होंने खाना बदोश गायिका रेशमा की आवाज सुनी। उन्होंने रेशमा से एक गाना भी बॉबी में गवाया। रेशमा से ही उन्हें हिना में खाना बदोश लड़की के किरदार का आइडिया आया। उन्होंने स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। हिना की कई स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार की। एक समस्या हीरोइन की भी आ रही थी, वे जैसी हिना चाहते थे वैसी कोई लड़की मिल नहीं रही थी। इसमें बहुत सारा समय निकल गया। उन्होंने इस बीच राम तेरी गंगा मैली भी बना ली। इसके बाद फिर एक बार हिना पर काम शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन काल में इसके 3 गाने रिकॉर्ड कर लिए थे, जिसमें चिट्ठियां गाना भी शामिल था। फिर राज कपूर दिल्ली दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेने आए तो उसी समय उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और 2 जून 1988 को उनका निधन हो गया। इसके बाद रणबीर कपूर ने जेबा बख्तियार को हिना की हीरोइन के रूप में चुना और हिना की शूटिंग शुरू कर दी। राज कपूर की मृत्यु के 3 साल बाद हिना रिलीज हुई। राज कपूर नहीं थे, लेकिन उनका सपना आखिरकार साकार हुआ। रणधीर कपूर ने हिना को वैसे ही बनाया जैसा राज कपूर चाहते थे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे वॉच ओवर इंडिया पर एक नए किस्से के साथ। हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।